जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं अध्ययन केंद्र। इस वीडियो के माध्यम से अभी हम पढ़ेंगे लुसेंट सामान्य ज्ञान। इसका ये सब्जेक्टिव बुक है और जिसमें हम स्टार्ट करने वाले हैं हिस्ट्री। मैंने आप लोगों से पूछा था कि कौन सा हिस्ट्री में पार्ट स्टार्ट करें, तो सबसे अधिक लोगों ने प्राचीन इतिहास को टिक किया था, तो प्राचीन इतिहास हम स्टार्ट करेंगे। साथ ही आपका ज्योग्राफी चल रहा है तो वो भी हम जल्द कंप्लीट कर देते हैं। ओके, लुसेंट सब्जेक्टिव वाले सीरीज को जितना हो सके शेयर करना है, शेयर कीजिए, क्योंकि ये एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी हेल्प करेगा। और अगर आप भी चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मोर अपडेट मिलता रहेगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला दिया गया भारत का इतिहास। इसमें हम लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे और जो इम्पोर्टेंट होगा उसको हम बार बार रिपीट करके टिक करवा देंगे ताकि आपको भी पढ़ते पढ़ते याद हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं भारत का इतिहास। उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है। क्लियर है ये, जिसे महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष अर्थात भारत का देश कहा है तथा यहाँ के निवासियों को भारती अर्थात भारत का संतान कहा गया है। यूनानियों ने भारत को इंडिया तथा मध्यकालीन मुस्लिम इतिहासकार ने हिंद अथवा हिंदुस्तान के नाम से संबोधित किया है। यहाँ पे दो लाइन आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया से संबोधित भारत को किसने किया, तो यूनानियों ने किया। फिर से रिपीट कर लो, भारत को इंडिया नाम किसने दिया, यूनानियों ने दिया, और हिंद और हिंदुस्तान ये मुस्लिम इतिहासकारों ने दिया। ओके, आगे दिया गया है भारतीय इतिहास को अध्ययन की सुविधा के लिए 3 भागों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन भारत, दूसरा है मध्यकालीन भारत और तीसरा आता है आधुनिक भारत। तो अभी हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन या प्राचीन भारत में पहले हम पढ़ेंगे प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, मतलब हमको इतिहास की जानकारी कहाँ से पता चलती है इसके बारे में कुछ दिया गया है, उसको भी पढ़ लेते हैं। पर याद रखिए, जिसको मैं बार बार रिपीट करता हूँ, कह देता हूँ कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है, वो अधिक एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से है, वही आपको हेल्प करेगा। दिया गया है प्राचीन भारतीय इतिहास के विषय में जानकारी मुख्यतः 4 स्रोत से प्राप्त होती है। पहला एक है धर्म ग्रंथ। जिस टाइम में संविधान नहीं होता था उस टाइम में धर्म ग्रंथ को ही संविधान या कानून माना जाता था। फिर आया ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर विदेशियों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। साक्ष्य मतलब होता है प्रमाण। जैसे कि हड़प्पा का खुदाई मिला और वहाँ पे कुछ बर्तन या फिर कुछ पक्की नाली मिला, तो वो क्या होता है, साक्ष्य मिलता है। तो इससे क्या हुआ, इतिहास का विकास हुआ या इतिहास की जानकारी मिली। तो पहला इसमें धर्म ग्रंथ के बारे में पढ़ेंगे, तो वही दिया गया है धर्म ग्रंथ एवं ऐतिहासिक ग्रंथ से मिलने वाली महत्वपूर्ण जानकारी, जिसके अंतर्गत दिया गया है भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। वेद, जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। आप ऐसे याद रखो, वेद के रचयिता किन्हें माना जाता है, वेद व्यास को। और भारत का सर्वप्राचीन धर्म ग्रंथ कौन सा है, वेद है। वेद वासुदेवम कुटुंबकम का उपदेश देता है। भारतीय परंपरा वेदों को नित्य और अपौरुषेय मानती है। वेद 4 हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थववेद। फिर से रिपीट करते हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अर्थववेद। इन 4 वेदों को संहिता कहा जाता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है कि संहिता किसे कहा जाता है, तो 4 वेदों के संकलन को या 4 वेदों को ही संहिता कहा जाता है। तो यहाँ से अभी तक 4 से 5 प्रश्न आपको इंपॉर्टेंट निकल के आ गया है। आगे हमारा दिया गया है ऋग्वेद। ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है। ऋचाओं का मतलब अगर जानो तो दोहा होता है, जैसे कबीर का दोहा हुआ करता था, या पंक्ति या उक्ति कह सकते हो। तो ऋचाओं के क्रमबद्ध ज्ञान के संग्रह को ऋग्वेद कहा जाता है, जिसमें 10 मंडल, 1028 सूक्ति, जिसमें 10 सूक्त सहित ये पूरा इंक्लूड है। आपको बस ये याद रखना है कि ऋग्वेद में कितने मंडल हैं, 10, सूक्त कितने हैं, 1028, और रचनाएँ कितने हैं, 10,462, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपका 10 मंडल है, ये इम्पोर्टेंट है।
और सूक्त कितना है 1028। ऐसे याद रखो कि 1 MB में कितना केवी होता है तो 1024 केवी होता है, तो उससे 4 अधिक है ये। ओके, 1028 सूक्त है। इस वेद के ऋचाओं को पढ़ने वाले ऋषि को होर्त कहा जाता है। होर्त किसे कहा जाता है? जो भी वेद के दोहे को पढ़ेगा जो ऋषि, उसे होर्त कहा जाता था। इस वेद से आर्यों के राजनीतिक प्रणाली एवं इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। विश्वामित्र द्वारा रचित ऋग्वेद के तीसरे मंडल में सूर्य देवता सावित्री को समर्पित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र है। इसके 9वें मंडल में देवता सोम का उल्लेख है। इस पंक्ति को नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। प्रश्न ऐसे आएगा, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है? तो वो आपको मिलेगा ऋग्वेद में। फिर से रिपीट करते हैं, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में मिलेगा? ऋग्वेद में मिलेगा। जबकि सूर्य देवता और सावित्री का जो एक प्रसिद्ध कहानी है वो भी आपको ऋग्वेद में ही मिलेगा। साथ ही 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। 9वें मंडल में सोम देवता का उल्लेख है। ये लाइन से सारे प्रश्न इंपोर्टेंट बनते हैं। ऋग्वेद के 8वें मंडल की हस्तलिखित ऋचाओं को खील कहा जाता है। चतुष्वर्ण समाज की कल्पना का आदि स्रोत ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित पुरुष सूक्त है। इसके अनुसार 4 वर्ण, कौन कौन सा? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र आदि पुरुष ब्रह्मा के क्रमशः मुख, भुजा, जांघ और चरणों से उत्पन्न हुए हैं। इसका मतलब ये हुआ है कि मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, जांघों से वैश्य और चरणों से शूद्र उत्पन्न हुआ है। तो इस सब का जिक्र कौन से वेद में किया गया है? ऋग्वेद के 10वें मंडल में ये किया गया है। यहाँ से आपको ये भी प्रश्न आ सकता है कि वर्ण का विभेदन 4 वर्णों में कौन से वेद में किया गया है? तो ऋग्वेद में। आगे नोट में दिया गया है, धर्मसूत्र 4 प्रमुख जातियों की स्थिति, व्यवसायियों, दायित्वों, कर्तव्यों और विशेषाधिकारों में स्पष्ट विभेद करता है। ये धर्मसूत्र की बात की जा रही है जाति के आधार पर, यहाँ वर्ण के आधार पर किया जा रहा था। यहाँ बॉक्स में कुछ इंपॉर्टेंट तथ्य दिया गया है जो कि एग्जाम प्रोस्पेक्टिव से काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। इसको देख लेते हैं कि ईसा पूर्व एवं ईस्वी क्या होता है। वर्तमान में प्रचलित ग्रीगेरियन कैलेंडर, ऐसा कैलेंडर जो ईसाई के द्वारा मीन्स स्टार्ट किया गया था मेनली, जो हम जनवरी फरवरी पढ़ते हैं, अभी जो मंथ चलता है जनवरी फरवरी, वो कौन सा कैलेंडर होता है? ग्रीगेरियन कैलेंडर। और जो आश्विन कार्तिक भादो घर पे हम लोग सुनते हैं मम्मी दादी से, वो कौन सा होता है? शक संवत होता है, शक संवत। वैसा ही नेपाल में एक चलता है विक्रम संवत, लेकिन जनवरी फरवरी जो है वो क्या होता है? ग्रीगेरियन कैलेंडर होता है। ये ईसाई धर्मगुरु ईसा मसीह के जन्म वर्ष पर आधारित है। ईसा मसीह के जन्म के पहले के समय को BC मतलब बिफोर द बर्थ ऑफ जेसस क्रिस्ट कहा जाता है। कहीं कहीं इसको बिफोर सेंचुरियन भी कहा जाता है। ईसा पूर्व में वर्षों की गिनती उल्टी की जाती है। जैसे कि अगर महात्मा गांधी का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ है तो उनकी मृत्यु 483। ये क्या हुआ? अपोजिट गिनती इसमें होता है। ओके, यानी कि ईसा मसीह के जन्म से इतना साल पहले। ओके, ये आप लोगों को क्लियर होगा कि जैसे अगर 0 होता है और -2 -3 ऐसा लिखते हैं, उसी प्रकार यहाँ से अगर ईस्वी शुरू हुआ है तो इधर क्या होता है? उल्टी गिनती शुरू होती है। यहीं पे ये समझाया गया है। आगे दिया गया है, ईसा मसीह की जन्म तिथि के आरंभ हुआ, फिर से रिपीट कर लो इसको। ईसा मसीह की जन्म तिथि से आरंभ हुआ सन ईस्वी सन कहलाता है। मतलब जिस वर्ष ईसा मसीह का जन्म हुआ था उसके बाद से प्लस में हम लोग ईस्वी गिनते हैं, जिसे संक्षिप्त में AD कहा जाता है। AD का फुल फॉर्म आपसे एग्जाम में पूछा जाता है एन्नो डोमिनी। SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है एन्नो डोमिनी, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? इन द ईयर ऑफ लॉर्ड। इन द ईयर ऑफ लॉर्ड मतलब ग्रीगेरियन कैलेंडर में अब जो हम लोग ज़िंदगी जी रहे हैं, जनवरी फरवरी या फिर 2020 या 2021, ये किसका ईयर चल रहा है? जेसस क्रिस्ट का ईयर चल रहा है। आगे दिया गया है, वामना अवतार के 3 पगों में आख्यान का प्राचीनतम स्रोत ऋग्वेद से है। एक कहानी आप लोग सुने होंगे वामना अवतार का, ये इसका स्रोत कहाँ से है? ऋग्वेद में ये दिया गया है। ऋग्वेद में इंद्र के लिए 250
तथा अग्नि के लिए 200 मंत्र या दोहा दिया गया है। ओके, प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में वैदिक साहित्य में ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। इसको रिपीट कर लो फिर से। प्राचीन इतिहास के साधन के रूप में, कि जो सोर्स हम लोगों को पता चला है प्राचीन इतिहास में, तो सबसे पहला तो वैदिक साहित्य था, उसके बाद क्या था? शतपथ ब्राह्मण। शतपथ ब्राह्मण, ऋग्वेद के बाद शतपथ ब्राह्मण का स्थान है। ऋग्वेद के बाद अब हमारा दूसरा आता है यजुर्वेद। सस्वर पाठ के लिए मंत्रों तथा बलि के समय अनुपालन के लिए नियमों का संकलन यजुर्वेद कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या है? सस्वर पाठ के लिए मंत्र तथा बलि के समय अनुपालन, मतलब मंत्र या फिर बलि जो चलता है वो यजुर्वेद कहलाता है, और इसके पाठकर्ता को अधर्यु कहते हैं। यजुर्वेद में यज्ञों के नियम एवं विधि विधानों का संकलन मिलता है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यज्ञों का विधि विधान का संकलन किसमें मिलता है? तो यजुर्वेद में मिलता है। इसको नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह एक ऐसा वेद है जो गद और पद दोनों में है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस दोनों को फिर से रिपीट कर लेते हैं कि यज्ञ के नियम और विधि विधान का संकलन कहाँ मिलता है? यजुर्वेद में। साथ ही ये एक ऐसा वेद है जिसमें गद और पद दोनों है। तीसरा हमारा है सामवेद। साम का शाब्दिक अर्थ होता है गान, गाना। इस वेद में मुख्यतः यज्ञों के अवसर पर गाए जाने वाले मंत्रों का संकलन है। इसके पाठकर्ता को अध्रात्र कहा जाता है। अध्रात्र कहा जाता है। आपको ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या कहा जाता है, बस ये याद रखो कि सामवेद में या सामवेद गायन से संबंधित है। जो यज्ञों में जो गाना गाया जाता है, फिर मंत्रों का संकलन है, वो सामवेद में है। इसे भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारतीय संगीत का जनक किस वेद को कहा जाता है? सामवेद को। यजुर्वेद तथा सामवेद में किसी भी विशिष्ट ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं मिलता है। इसमें बस पूजा पाठ इस सब के बारे में जानकारी मिलता है यजुर्वेद और सामवेद में। आगे है हमारा सबसे आधुनिक वेद अर्थववेद। अर्थव ऋषि द्वारा रचित इस वेद में कुल 731 मंत्र तथा लगभग 6000 पद हैं। इसके कुछ मंत्र ऋग्वैदिक मंत्रों से भी प्राचीनतर है, मतलब उससे भी प्राचीन है। अर्थववेद कन्याओं के जन्म की निंदा करता है। इसमें मतलब महिलाओं के प्रति जो भेदभाव है वो यहाँ से आप इसको मान सकते हो, यहीं से उसका जन्म हुआ है। कन्याओं के जन्म को इसमें निंदा कहा गया है। आगे है ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थववेद का महत्व इस बात में है कि इसमें सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है। फिर से रिपीट करते हैं, ऐतिहासिक दृष्टि से अर्थववेद का महत्व इस बात में है कि इससे सामान्य मनुष्यों के विचारों तथा अंधविश्वासों का विवरण मिलता है, क्योंकि इसमें जादू टोना इस सब का जिक्र किया गया है। आगे पढ़ते हैं। पहले उसमें एक मीन्स बॉक्स दिया गया है, इसको पढ़ लेते हैं। पुराण, विष्णु पुराण, इससे संबंधित वंश कौन सा है? मौर्य वंश। विष्णु पुराण मौर्य वंश। मत्स्य पुराण आंध्र सातवाहन और वायु पुराण गुप्त वंश। वायु पुराण गुप्त वंश। पृथ्वी सूक्त अर्थववेद का प्रतिनिधि सूक्त माना जाता है। इसमें मानव जीवन के सभी पक्षों, गृह निर्माण, कृषि की उन्नति, व्यापारिक मार्गों का गहन मीन्स खोज, रोग निवारण, समन्वय, विवाह तथा प्रणय गीत, राजभक्ति, राजा का चुनाव, बहुत से वनस्पतियों एवं औषधियों, साप, वशीकरण, प्रायश्चित, मातृभूमि, महात्म्य आदि का विवरण दिया जाता है। कुछ मंत्रों में जादू टोना का भी वर्णन है, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। जादू टोना, वशीकरण, इस सब का जिक्र किसमें किया गया है? तो अर्थववेद में। अर्थववेद में परीक्षित कुरुओं का राजा कहा गया है तथा कुरु देश की समृद्धि का अच्छा चित्रण मिलता है। परीक्षित को इसमें कुरुओं का राजा कहा गया है। ओके, इसमें सभा तथा समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि सभा एवं समिति जो है ये प्रजापति की 2 पुत्रियां हैं। प्रश्न ऐसे आएगा, प्रजापति की 2 पुत्रियों का नाम क्या है? तो सभा और समिति। ये अकॉर्डिंग टू किसके? अर्थववेद के। ये नोट काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। सबसे प्राचीन या सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद। और सबसे बाद में सबसे आधुनिक वेद कौन सा है? अर्थववेद। इसको नहीं भूलना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वेदों को भली भांति समझने के लिए 6 वेदांगों की रचना की गई है। ये कौन कौन सा है? शिक्षा,
ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। फिर से रिपीट कर लेते हैं, कौन से 6 वेदांग हैं? शिक्षा, ज्योतिष, कल्प, व्याकरण, निरुक्त और छंद। भारतीय ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराणों में मिलता है, जिसके रचयिता लोमहर्ष तथा जिसके पुत्र उग्रसर्वा को माना जाता है। मीन्स पुराणों के रचयिता कौन है? लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्रसर्वा को। उग्रसर्वा आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ऑप्शन में यही रहता है। पुराणों की संख्या 18, इनमें से केवल 5 में ही राजाओं की वंशावली पाई जाती है। वो 5 कौन कौन से हैं? मत्स्य पुराण, वायु पुराण, विष्णु पुराण, ब्राह्मण पुराण और भागवत पुराण। पुराणों में मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पुराणों में सबसे पुराना पुराण कौन सा है? मत्स्य पुराण सबसे प्राचीन और प्रामाणिक है। अधिकतर पुराण सरल संस्कृत श्लोक में लिखे गए हैं। स्त्रियां तथा शूद्र इसे वेद पढ़ने की अनुमति नहीं थी, वे भी पुराण सुन सकते हैं। मतलब जो वेद नहीं पढ़ सकता था या नहीं सुन सकता था वो पुराण सुन सकता है। पुराणों का पाठ पुजारी मंदिरों में किया करते थे। देखो वीडियो का साइज कि कोई भी लेक्चर थोड़ा छोटा हो जाएगा, कोई बड़ा हो जाएगा। मैं कोशिश करता हूँ कि एक टॉपिक जो है वो कम से कम एक वीडियो में कवर हो जाए। जैसे आपका वेद और पुराण, ये कम से कम इस वीडियो में कवर हो जाए, तब एक लेक्चर एक आपका टॉपिक कंप्लीट कर देगा। ओके, लेकिन अगर आप लोग चाहते हो कि वीडियो छोटा रखे तो कमेंट बॉक्स में जरूर बता देना। आगे दिया गया है वेद मीन्स पुराण में ही स्त्री का सर्वाधिक गिरी हुई स्थिति मैत्रेयानी संहिता से प्राप्त होती है, जिसमें जुआ और शराब की भांति स्त्री को पुरुष का तीसरा मुख्य दोष बताया गया है। ओके, शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी कहा गया, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। शतपथ ब्राह्मण में स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। ये वही है शतपथ ब्राह्मण जो ऋग्वेद के बाद ऐतिहासिक स्रोत में दूसरा स्थान इसी का है, शतपथ ब्राह्मण, जिसमें स्त्री को पुरुष का अर्धांगिनी कहा गया है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है। स्मृति ग्रंथों में सबसे प्राचीन एवं प्रामाणिक मनु स्मृति माना जाता है। यह सूक काल का मानक ग्रंथ है। नारद स्मृति गुप्त युग के विषय की जानकारी प्रदान करता है। ओके, यहाँ पे आपका मनु स्मृति काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि प्रश्न ऐसे भी आएगा, जैसे हमारा वर्तमान में जो नियम कानून चलता है वो क्या है? हमारा संविधान है। उससे पहले था जवाबित धर्मनिरपेक्ष, और उससे पहले जो कानून था वो था मनु स्मृति। तो ये हिंदुओं का जो कानून होता है वो कौन है? मनु स्मृति है। आगे है जातक में बुद्ध की पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है। हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जबकि जिससे महात्मा बुद्ध के जीवन चरित्र अनेक कथानकों के साथ वर्णित है। फिर से इसको रिपीट करते हैं। जातक में पहले मनु स्मृति आया, फिर जातक आया, फिर हम लोगों का अपना संविधान आया। ओके, तो जातक में बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी का वर्णन है, जिसमें हीनयान का प्रमुख ग्रंथ कथा वस्तु है, जिसमें महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र अनेक कथनों के साथ वर्णित है। किसमें? हीनयान। तो हीनयान का संबंध किससे है? बौद्ध धर्म से, ऐसा बोल सकते हो। आगे हमारा है जैन साहित्य को आगम कहा जाता था। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास कल्पसूत्र से ज्ञात होता है। जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास किससे ज्ञात होता है? कल्पसूत्र से। जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में महावीर के जीवन कृत्यों तथा अन्य समकालिकों के साथ अनेक संबंधों का विवरण मिलता है। अर्थशास्त्र के लेखक चाणक्य, जिन्हें कौटिल्य या विष्णुगुप्त भी कहा जाता है, चाणक्य का दूसरा नाम कौन कौन सा हो गया? कौटिल्य और विष्णुगुप्त है। यह 15 अधिकारणों और 180 प्रकरणों में विभाजित है, जिसने मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। फिर से रिपीट करते हैं, अर्थशास्त्र को किसने लिखा? चाणक्य ने लिखा। किसके शासनकाल में? मौर्य काल के शासनकाल में। इसमें कितना पार्ट है ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये अर्थशास्त्र जो है वो शासन व्यवस्था से संबंधित है। आगे है संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास कल्हण के द्वारा किया गया था। कल्हण द्वारा रचित पुस्तक राजतरंगिणी है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसका संबंध कश्मीर के इतिहास से है। ये लाइन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कल्हण के द्वारा राजतरंगिणी लिखा गया था, जिसमें किसका जिक्र है? कश्मीर के इतिहास का जिक्र है। कश्मीर के इतिहास का जिक्र
आपको कलहन के राज तरंगिणी में मिलेगा। आगे दिया गया है, अरबों की सिंध विजय का वृतांत चचनामा, जिसके लेखक अली अहमद हैं, उसमें लिखा गया है। अष्टाध्यायी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक कौन है? पाणिनि है, जो कि कहा जाता है कि संस्कृत भाषा व्याकरण का ये प्रथम पुस्तक है। इसीलिए संस्कृत का, जैसे फादर ऑफ हिस्ट्री पढ़ते हो हेरोडोटस, वैसे फादर ऑफ संस्कृत किसे कहा जाता है? पाणिनि को, क्योंकि इन्होंने संस्कृत भाषा का व्याकरण पहला अष्टाध्याय इन्होंने ही लिखा था। इससे मौर्य के पहले का इतिहास तथा मौर्य युगीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी प्राप्त होती है। मतलब अष्टाध्याय में ही मौर्य समाज या उससे पहले के इतिहास का जानकारी यहाँ से प्राप्त होता है। कात्यायन की गार्गी संहिता एवं ज्योतिष ग्रंथ है, फिर भी इसमें भारत पर होने वाले यवन आक्रमण का उल्लेख मिलता है। ओके, पतंजलि पुष्यमित्र सूक्त के पुरोहित थे। पतंजलि पुष्यमित्र सूक्त के पुरोहित थे, जिनके महाभाष्य से सुगों के इतिहास का पता चलता है। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब यहाँ पे जो वेद पुराण था वो कंप्लीट हो गया। आगे यहाँ पे दिया गया है विदेशी यात्रियों से मिलने वाले प्रमुख जानकारी, ये हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। सेशन अगर अच्छा लग रहा हो तो ज़रूर शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करना। कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में भी मेंशन करना, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।